हेलो एंड वेलकम टू माय ई क्लास। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने बनाया एक वायरस फैल गया और ये बेचारे पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे। इनके कंप्यूटर की होगी ऐसी की तैसी। अब आप मत पूछिए इनके कंप्यूटर का क्या हाल होगा। ये वायरस बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये चीज नहीं, बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी consists of policies, processes, and practices adopted to prevent, detect, and monitor unauthorized access, misuse, modification, or denial of computer network and network accessible resources. नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें पॉलिसीज आ जाती है, प्रोसेसेस आ जाते हैं, वो प्रैक्टिसेस आ जाते हैं जिनको अडॉप्ट करना है ताकि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज से प्रिवेंट, डिटेक्ट और इनको मॉनिटर कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ लेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या काम है। बेसिकली जो नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है वो डिजाइन करता है प्लान्स, वो और इम्प्लीमेंट करता है उन सिक्योरिटी मेजर्स को जिससे डेटा प्रोटेक्टेड होता है। नेटवर्क के साथ कंप्यूटर सिस्टम्स वो सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और वो साथ ही साथ डेटा लॉस के लिए भी, उनके लिए भी प्लान्स डिजाइन कर लेते हैं, सर्विस इंटरप्शन न हो जाए। और भी है कि रिसेंट इंटेलिजेंस का काम भी वो कर लेते हैं कि एमर्जिंग थ्रेट्स उनके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन रख लेते हैं ताकि वो उनके लिए भी नए नए सिक्योरिटी मेजर्स डिजाइन करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या है। नंबर 1, कंप्यूटर वायरस है, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, एडवेयर एंड स्पाईवेयर है, कंप्यूटर वर्म, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, स्नूपिंग। ठीक है, और भी कुछ है, हम फिलहाल इतने पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम कंप्यूटर वायरस। क्या होता है कंप्यूटर वायरस? ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया गया होता है कि वो स्प्रेड हो जाए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, चाहे वो ईमेल अटैचमेंट में हो या कुछ खास वेबसाइट से कुछ डाउनलोड किया गया हो, उनसे भी वायरसेस आपके सिस्टम में आ सकते हैं। फिर वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं और बाकी कंप्यूटर्स को भी वो इन्फेक्ट कर लेंगे जो जिनका कंटेक्ट आपके कंप्यूटर्स में होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है मैंने। कंप्यूटर वायरसेस आर पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन्ड टू be spread from one computer to another. They are often sent as email attachments or downloaded from specific websites with the intent to infect your computer and other computers on your contact list. ठीक है, आगे चलते हैं। Viruses are known to send spam, disable your security settings, corrupt and steal data from your computer, including personal information such as passwords, even going as far as delete everything on your hard drive. कंप्यूटर वायरसेस बहुत खतरनाक है। ये आप इस कंप्यूटर की सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी डिसेबल कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, डेटा स्टील भी कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे पासवर्ड हो या हत्ता कि सारे का सारा डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। Rogue security software is malicious software that mislead users to believe that they have network security issues, most commonly a computer virus installed on their computer or that their security measures are not up to date. ये भी एक malicious सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसको वायरस ही मान लीजिए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि इससे कि उनको जैसे मैसेज आ जाती है कि आप की जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो अपडेटेड नहीं है या आपके कंप्यूटर में एक वायरस पाया गया है, आप क्लिक कीजिए ताकि आपके कंप्यूटर से ये वायरस निकला जाए। और जो ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस एक्चुअली आ जाता है। ठीक है, और वो अपना काम शुरू कर लेता है। आगे चलते हैं।
then they offer to install or update user security settings. They will either ask you to download their program or remove the alleged viruses or to pay for a tool. Both cases lead to actual malware being installed on your computer. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स. वाह, तो देख लेते हैं इस ट्रोजन हॉर्स को. यहां पे आप देख सकते हैं ये एक हॉर्स है, बट इसके अंदर जो है कुछ फौज लगी है. ठीक है, यानी जो हॉर्स एक्चुअल में है ये असल में यह एक्चुअल हॉर्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ और है. इस तरीके से भी वायरसेस आ जाते हैं और इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्रोजन हॉर्स. चलिए, ट्रोजन हॉर्स को पढ़ने से पहले हम एक क्लिप देख लेते हैं. ओके, ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. इवन की दरवाजा एक है वो भी नहीं खुल रहा है, यानी इनको एंट्री ही नहीं मिल रही है. तो अब आप ये सोच रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं. तो इन्होंने एक प्लान डिवाइस कर लिया. देख लीजिए प्लान क्या है. उन्होंने एक प्लान ऐसा डिवाइस कर लिया जिससे दरवाजा खोला जाए और उनको एंट्री मिल सके, फिर ये हमला करें. देख लीजिए. खुल गया ना दरवाजा. एक घोड़े की शक्ल में है. असल में इसमें क्या है, इसमें सामान भी हो सकता है और यहां पे फौज वेट कर रही है. दरवाजा खुल गया है. अब आपको ट्रोजन हॉर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा. ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है. ए ट्रोजन हॉर्स रेफर्स टू ट्रिकिंग समवन इनटू इनवाइटिंग एन अटैकर into a securely protected area. In computing, it holds a very similar meaning. A Trojan horse or Trojan is a malicious bit of attacking code or software that tricks users into running in willingly by hiding behind a legitimate program. यानी आगे से आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाया जाएगा कि आप इसको रन कीजिए, आपके लिए जरूरत है व्हाट्सएवर जो भी आपको सॉफ्टवेयर आपको लगेगा हमारे लिए सॉफ्टवेयर जरूरत है बेसिकली. पर जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, असल में अंदर से उसको जो काम करना होगा वो फिर काम हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन आपको सामने क्या लगा है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए नीडफुल होगा, लेकिन अंदर से उसमें कुछ और ही पाया गया. ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स. ओके, they spread often by emails. It may appear as an email for someone you know, and when you click on the email and it includes attachments, you have immediately downloaded malware to your computer. Trojan is also spread when you click on a false advertisement. कुछ false advertisements के जरिए भी ट्रोजन्स फैल सकते हैं. या आपको ईमेल आया होगा किसी अपने दोस्त से, किसी अपने फ्रेंड से. असल में वो फ्रेंड से नहीं, बल्कि वो किसी दुश्मन से ही वो मेल आया होगा, लेकिन नाम आपके फ्रेंड का लिखा होगा, नाम आपके दोस्त का लिखा होगा. तो जो आपने क्लिक किया तो वहां पे अटैचमेंट्स डाउनलोड जो आप कर लोगे तो आपके कंप्यूटर्स में क्या आ गया, मालवेयर आ गया, यानी वायरस आ गया. ठीक है, ऐसे धोखे भी हो जाते हैं. Once inside your computer, a Trojan horse can record your passwords by logging keystrokes, hijacking your webcam, and stealing any sensitive data you may have on your computer. एक बार ये ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में जो आ गया ना, ट्रोजन हॉर्स के जरिए जो ये मैलिशियस प्रोग्राम आ गया, तो ये आपके की स्ट्रोक्स को भी रिकॉर्ड कर लेगा, आपके वेबकैम को भी हाईजैक कर लेगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेगा, पासवर्ड्स भी, कुछ भी डेटा ये आपकी कंप्यूटर स्टील कर लेगा. और आपने क्या खुद समझा होगा कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है जो हमें जरूरत होगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जो ये रिकॉर्ड्स है वो स्टील हो गए. ओके, आगे चलते हैं.
नेक्स्ट इज एडवेयर एंड स्पाईवेयर। जो एडवेयर है, इट consists of software that is designed to track data of your browsing habits and based on that show you the advertisements and pop-ups। जैसे आप इस्तेमाल करते हो इंटरनेट को, तो वो ये रिकॉर्ड कर लेता है एडवेयर, और उसके बेसिस पर आपको वैसे ही एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं अगली बार जब जब भी आप अपना ये इंटरनेट ओपन कर लोगे, यानी ब्राउज करना शुरू कर लोगे। ठीक है, तो जो एडवेयर है, इट कलेक्ट्स डेटा विद योर कंसेंट and is even legitimate source of income for companies that allows users to try their software for free, but with the advertisement showing while using this software. The adware clause is often hidden in related user agreement docs, but it can be checked by carefully reading anything you accept while installing the software. The presence of adware on your computer is noticeable only in those pop-ups, and sometimes it can slow down your computer's processor and internet connection speed. When adware is downloaded without consent, it is considered malicious. जब एडवेयर डाउनलोड हो गया विदाउट कंसेंट, तो इसको मैलिशियस करार दिया जाता है, यानी ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो स्पाईवेयर क्या है? ये भी एडवेयर की ही तरह है, एंड इट्स सिमिलर टू द एडवेयर, बट ये इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में विदाउट योर नॉलेज, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर ये रिकॉर्ड कर लेता है की लॉग वगैरह से, आपके पर्सनल डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे ईमेल एड्रेसेस हो या पासवर्ड्स हो, कुछ भी स्टील करना होगा वो स्टील कर सकता है। ठीक है, इवन के क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो, जिससे ये क्या डेंजरस और हाई रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट बन गया है स्पाईवेयर। ठीक है, आपको पता भी नहीं है, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होगा और वो आपके उस कंप्यूटर से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है, और जो भी पासवर्ड्स होंगे, ईमेल एड्रेस होंगे, वो सब रिकॉर्ड करके उस बंदे के पास पहुंच गए होंगे, उन कंपनीज के पास पहुंच गए होंगे जिनको वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर वर्म। कंप्यूटर वर्म क्या है? A worm separates from an infected computer by sending itself to all the computer's contacts, then immediately to the contacts of the other computers. वर्म जो है ये सेपरेट होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को ये बेचता है। ठीक है, और जो दूसरे कंप्यूटर्स में कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ये क्या भेजा जाता है। ठीक है, फिर उनके कंप्यूटर में जो कॉन्टैक्ट्स होंगे फिर उनको ये भेजा जाता है। इंटरेस्टिंगली दे आर नॉट ऑलवेज डिजाइन टू कॉज हार्म। हाँ, अलबत्ता हमेशा ये हार्म करने के लिए नहीं डिजाइन किए गए होते हैं। देयर आर वर्म्स दैट आर मेड जस्ट टू स्प्रेड। कुछ वर्म्स ऐसे भी बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं जो सिर्फ स्प्रेड करने के लिए होते हैं, कोई हार्म उनको इंटेंशन टू द हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट इज फिशिंग। Phishing is a method of social engineering with the goal of obtaining sensitive data such as passwords, usernames, credit card numbers. The attacks often come into the form of instant messages or phishing emails designed to appear legitimate. ठीक है, फिशिंग जो है ये सोशल मीडिया पे ये एक वो तरीका है जो जिनका मकसद ये होता है कि सेंसिटिव डेटा हो जो इनको हासिल करना होता है। कैसे हम आगे देख लेते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स या बाकी इंफॉर्मेशन वो फिशिंग के जरिए वो लोग हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो द रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इज देन ट्रिक्ड इनटू ओपनिंग अ मैलिशियस लिंक which leads to the installation of malware on the recipient's computer. It can also obtain personal information by sending an email that appear to be sent from a bank asking to verify your identity by giving away your private information. आपको कभी लगेगा कि बैंक से मेल आया है, आपको उसका जवाब देना है या आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्योंकि सिक्योरिटी की मेजर है। ठीक है, तो जब आप वो करोगे तो असल में वो मैलिशियस होगा, वो मैलिशियस लिंक होगा, वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। बड़ा जबरदस्त नाम है। They use malicious code to obtain private data. ये क्या है? SQL injection attack change and even destroy the data and can go as far as to void transactions on websites.
हम वेबसाइट्स पे ट्रांजैक्शन करने के लिए बैठेंगे, ट्रांजैक्शन कर लेंगे, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं जाएगी क्योंकि वो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हुआ होगा उस पर, ठीक है। वो मैलिशियस कोड जो होगा उसने उस प्राइवेट डेटा को डिस्ट्रॉय भी किया होगा, स्टील भी किया होगा। इट हैज क्विकली बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्राइवेसी इश्यूज फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ये एक लेटेस्ट एक डेंजरस इश्यू है प्राइवेसी का, क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, जिसकी वजह से डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई है, इश्यूज आ गए हैं। आगे चलते हैं। वी नो टुडे दैट मेनी सर्वर्स स्टोरिंग डेटा फॉर वेबसाइट्स यूज एसक्यूएल, क्योंकि बहुत सा डेटा सर्वर्स पे जो है होता है वो एसक्यूएल के जरिए ही उन सर्वर्स तक पहुंचाया जाता है। यानी बाहर से आप कर रहे हो सेंड कुछ भी इंफॉर्मेशन, चाहे फॉर्म भरते हो इंटरनेट पर, चाहे कुछ भरते हो, लेकिन अंदर से जो कोडिंग चल रही है, लैंग्वेज चल रही होती है, वो एसक्यूएल लैंग्वेज ऑलमोस्ट अक्सर बेशतर इस्तेमाल हो जाती है। एज टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेसेड, network security threats have advanced, leading us to the threat of SQL injection attacks. SQL injection attacks are designed to target data-driven applications by exploiting security vulnerabilities in the application's software. ठीक है। Next is snooping, an eavesdropping attack, also known as sniffing or snooping attack, is a theft of information as it is transmitted over a network by a computer, smartphone or another connected device. ठीक है। जो ये स्नूपिंग है ये भी एक अटैक करने का वो तरीका है, यानी इंफॉर्मेशन स्टील करने का वो तरीका है, नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन स्टील करने का वो तरीका है जिसको हम स्नूपिंग कहते हैं, ठीक है। चाहे स्मार्टफोन्स में भी, स्मार्टफोन्स के जरिए नेटवर्क से कनेक्ट हो या कंप्यूटर्स के जरिए या कुछ और डिवाइस के जरिए कनेक्ट हो इंटरनेट से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा